So question number 14. Prepare bank reconciliation statement as on 30th September 2024 from the following particulars. So bank balance as per passbook. So balance as per पासबुक। तो देख इसमें कुछ नहीं बोला डेबिट क्रेडिट, तो ये प्लस का ही होता है। यदि कुछ ना बोला है तो 10,000, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस का होता है। ठीक है। अब इसमें लिखा है चेक। अच्छा, एक बात ये है कि हमने फिर ये वर्किंग नोट भी बनाए हैं, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। तो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस माइनस प्लस। अब हम देखो बैलेंस पासबुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैश बुक को कॉपी करेंगे और पासबुक को रिवर्स करेंगे। जहां से स्टार्ट करते हैं उसको रिवर्स, और जहां हमें जाना है यानी कैश बुक तक उसको कॉपी कर रहे हैं। अब हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। देखो सेकंड पॉइंट है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। जैसे आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक में हो गया प्लस 500, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द स्टेटमेंट्स। तो ये प्लस हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, तो हमने इसको क्या करना है, रिवर्स। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, माइनस। सो लेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सेकंड है, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक मिला आपने कैश बुक में, प्लस कर लिया ना 1,200, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक में कोई एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या करना है, कॉपी एंड प्लस ही करना है। सो एड चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, 800 रुपीज डायरेक्टली बैंक ने माइनस कर दिए। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम के माइनस। तो और कैश बुक में उसका अभी कुछ हुआ नहीं है, तो ये हमें रिवर्स करना है, मतलब प्लस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। उसके बाद है, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 20। तो देखो 20 के बैंक चार्जेस थे, यहाँ से तो माइनस हुए होंगे बैंक स्टेटमेंट से, यहाँ से भी माइनस हुए हैं, लेकिन 2 बार हो गए। ठीक है। तो एक बार तो दोनों जगह हैं, तो इसको तो छोड़ दो। अभी जो एक जो 2 बार हो गए हैं कैश बुक में, तो ये हमें कॉपी करने हैं, तो क्या करना है, माइनस। सो माइनस बैंक चार्जेस एंटर्ड क्या इन कैश बुक ट्वाइस। फिर है, चेक रिसीव एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। तो देखो 1,000 का चेक मिला हमें, तो हमने यहाँ प्लस किया,
दो बार प्लस कर लिया, और यहाँ पर तो एक ही बार प्लस होगा। तो ये जो दो बार हुआ तो ठीक है, लेकिन जो एक बार एक्स्ट्रा हुआ है उसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। तो प्लस का प्लस करना, चेक एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। हम्म। चेक डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। चेक आया, आपने अपने यहाँ प्लस किया, लेकिन बैंक में वो प्लस नहीं हुआ क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। सॉरी, कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। जब चेक मिला था तब आपने प्लस कर लिया, फिर बैंक में वो प्लस नहीं हुआ और डिसऑनर हो गया, वो आपने कैश बुक में आपको पता नहीं। तो सिर्फ आपके कैश बुक में प्लस है, तो इसको हमने क्या करना है, कॉपी। कॉपी मतलब 5,000 का प्लस। डिसऑनर, इसको प्लस करेंगे। 10,000, 1,200, 800, 13,500, और माइनस में है 520, सो 12। एक मिनट, जो चेक डिसऑनर है वो 5,000 का फिगर है, 500 नहीं हो। सो 10,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस 5,000, 18,000 माइनस 520, 17,480। तो बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन देखो प्लस का बैलेंस ज्यादा है 18,000, तो यहाँ पर आएगा डेबिट बैलेंस। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस का जो है वो डेबिट होता है। सो टोटल 18,000। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 15, prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2025 from the following particulars. So bank balance as per passbook। So balance as per passbook, इसमें हमें कुछ भी नहीं बोला है तो हम 10,000 प्लस में लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। बैंक का प्लस वाला बैलेंस क्रेडिट होता है। फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक का बैंक कॉलम। तो डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस। अभी देखो हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो और हम कैश बुक के बैलेंस तक जाना है हमें, तो उसको हम कॉपी करेंगे, और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड in the cash book. So check deposited into bank but no entry was passed in the cash book. Check deposited कितना, 500। तो 500 हमने प्लस किया है, ठीक है। बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ, बैंक में प्लस हुआ, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हमने बैंक में जब प्लस किया तो हमें वहां पे क्या दिख रहा है, रिवर्स।
तो हमने रिवर्स करना है, मतलब माइनस करना है। सो लेस चेक credited in bank but not entered in cash book। फिर है चेक रिसीव्ड एंड entered in cash book but not sent to बैंक। तो चेक मिला और आपने कैश बुक में लिखा 1200, तो कैश बुक में हमने प्लस किया है, लेकिन बैंक में कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ का प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये 1200 यहाँ प्लस में आ जाएगा। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। ठीक है, तो बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में एंट्री हुई थी, वो हमने यहाँ कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। सो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का देखो, ये क्रेडिट साइड माइनस वाला साइड है, और माइनस वाला साइड कम है। माइनस वाला साइड कम है यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इंक्रीज हो रहा है 200 से। ठीक है, क्रेडिट साइड कम है मतलब पेमेंट वाला साइड कम है, विद पेमेंट्स कम होंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आएगा। सो 200 से ज्यादा आ रहा है, इसको हमने क्या करना है, कॉपी। सो 200 एड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। तो 600 का पेमेंट हुआ बैंक से। सो बैंक से पेमेंट हुआ माइनस, तो ये हमने क्या करना है, रिवर्स। तो प्लस में आएगा, प्लस में 600 एड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली। 600 हो गया। फिर बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। सो 20। सो कैश बुक में आए दो बार, सॉरी प्लस नहीं माइनस, बैंक चार्जेस है ना। सो 20 बैंक में आए एक बार, तो ये तो ठीक है एक बार का, लेकिन जो दूसरी बार कैश बुक में हुआ है वो बैंक में तो नहीं हुआ, इसको हमने कॉपी करना है, कॉपी। सो माइनस आएगा 20। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। फिर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 500। 500 का चेक इशू किया हमने, यहाँ से माइनस कर दिया, बैंक से कुछ भी नहीं हुआ, तो माइनस का हमने क्या करना है, कॉपी। तो कॉपी लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर है चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव हुआ 1000 का, तो आपने यहाँ प्लस किया, दो बार प्लस हुआ है, और बैंक में एक ही बार प्लस होगा,
तो एक बार जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हमने क्या करना है, कॉपी। सो प्लस कर रहे हैं, चेक रिसीव्ड, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। Bank had wrongly allowed interest at five, of 5,000 which was reversed by it on 5th अप्रैल। तो 5th अप्रैल तो हमें देखना ही नहीं, हम 31 मार्च तक का देखेंगे। बैंक ने हमें अलाउ किया था इंटरेस्ट 5,000, तो बैंक ने हमारे उसमें प्लस किया 5,000, और हमने उसको क्या करना है, कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ तो हमें रिवर्स करना है, 5,000 माइनस। बैंक wrongly credited इंटरेस्ट। टोटल करेंगे, 10,000, 1,200, 200, 600, 1,000। So 13,000, then 500, 6020, 6980। तो टोटल हो जाएगा 13,000, 13,000। ये हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश होगा। अभी देखो प्लस साइड ज्यादा है 13,000 वाला, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट, क्योंकि प्लस का बैलेंस।